बहुत गलत तरीके से प्रोफेसी हो रहा है, बहुत गलत तरीके से वो प्रभु के नाम को भी खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले दिनों में नेक्स्ट वीडियो में मैं उन सारी चीजों को जरूर लाकर आप लोगों के सामने दिखाऊंगा। भाई अगर तू सच्ची प्रार्थना करना जानता है, सच्ची प्रोफेसी सुनाना जानता है, तो तू ही भाई चर्च में आ जा, तू ही खड़ा हो जा स्टेज पे। भाई क्यों नहीं खड़ा होता, क्यों नहीं तू प्रार्थना करता, क्यों नहीं लोगों को चंगाई देता। आप सबको जय मसीह। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोग हमारे वीडियो देखते हैं, अक्सर हम खुलासा करने के लिए वीडियो बनाते हैं। जैसा कि एक चैनल वाला वीडियो बना रहा है कि आशीष कुमार को एक बूढ़ी औरत ने फोन किया। हेलो हेलो, प्रेस लॉर्ड बेटा। बोलिए। हाँ, आप आशीष राजकुमार बेटा है ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ बेटा, मैं सीनियर सिटीजन हूँ बेटा। हाँ। और मैं पीबीएसएम ब्रांच जाती हूँ बेटा, छत्तीसगढ़ चोरदा को। हाँ। और बेटा आपकी वीडियो सब देखती हूँ बेटा। अच्छा। तो हाँ, तो आप इतना हेल्प कर रहे हैं बेटा, इतना हेल्प कर रहे हैं। प्रभु आपको आशीष दे, आपके नाम आशीष है और आपको प्रभु बहुत आशीष दे मेरे बेटा। दीर्घजीवी हो बेटा। इतना आप प्रभु के लिए रोए मेरे बेटा, आपके आंसू देख के मैं रो डाली थी। लोगों ने जो भी बोले मेरे बेटा, प्रभु की दास को बाहर निकालो बेटा। मेरे बेटा, मैंने प्रभु के मेरे को किसी के घर में पैदा किए, पर आज आप मेरी बेटा है। मेरे बेटा, प्रभु की भविष्यवक्ता को निकाल बेटा। आएंगे आएंगे, जरूर आएंगे, वो जल्दी आएंगे। 3 दिन तक खाना नहीं खाई बेटा, और बीच बीच में सोच सोच के भूखी मैं सो जाती हूँ। नाश्ता पकड़ती हूँ, चाय सुबह बना के, चाय बिस्किट लेने के समास्त में चाय बिस्किट खा रही हूँ। पर हमारी प्रफित बजिंदर सिंह वहाँ क्या मिल रहा है प्रभु, आपकी आत्मिक मानना दो बोलती हूँ बेटा। खाना भी खाती हूँ, याद आता है प्रभु की लोगों को ऐसी कष्ट है बेटा। हाँ जी, हाँ जी। आप बहुत हेल्प कर रहे हैं बेटा। 2 दिन हो गया ट्राई कर रही हूँ, बहुत दिन से ट्राई करूंगी और बात करूंगी। सोची फिर क्या बोलेंगे, ऐसी सोच के, क्योंकि आपके नाम में दुनिया भर के आपको धमक दे रहे। नहीं डरना बेटा, प्रभु आपके साथ है। आप जब प्रभु की जान को निकाल रहे हैं, तो मेरे भी प्रभु तलवार दे, तलवार में युद्ध करना बेटा। मेरे को तो वीडियो करना नहीं आता है, मैं तो करती भी बेटा, फिर भी मैं देखती हूँ यूट्यूब में आपकी चेहरा को, आपकी बातों को सुनती हूँ, सब मैं देखते रहती हूँ। कभी नहीं डरना बेटा, प्रभु आपके साथ में है। और प्रभु की भविष्यवक्ता को आप निकाल रहे हो, कमती आपकी हृदय में ताकत और शक्ति प्रभु का नहीं है, बहुत है। आप जवाब देते हो बेटा, मैं डरने वाला नहीं हूँ। प्रभु बोलते हैं ना, मेरी आत्मिक तलवार में युद्ध करो, सांसारिक तलवार में नहीं। जी। इसलिए बेटा प्रभु आपको सफलता दे, और प्रभु की जन जिस दिन आएंगे बेटा, मैं आपके साथ भी उस मैं ये जलंधर में मिलूंगी बेटा, पास में आमना सामने बोलूंगी मेरे बेटा, आज मैं तुझे और नहीं छोड़ूंगी, बोलूंगी पकड़ लूंगी बेटा, बहुत प्यार दूंगी बेटा। मेरे बेटा जल्दी से करो बेटा, उनको निकालो। जी जी, मैं गुजरात में रहता हूँ। जानती हूँ बेटा, गुजरात की भूमि से बोल रहा हूँ, बोलते हो बेटा, गुजरात की मिट्टी से बोल रहा हूँ, मैं डरता नहीं हूँ, बोलते हो बेटा, सुनती हूँ बेटा। हाँ जी, हाँ जी। हाँ चलो, ठीक ठीक, धन्यवाद। ठीक है बेटा, मैं पीबीएसएम जाती हूँ, प्रॉफिट बजिंदर का 2019 से उनका पार्टनर हूँ, अच्छा। और व्हाट्सएप में भी हूँ, और ये क्या बोलते हैं कि ये व्हाट्सएप में भी हूँ और फेसबुक में हूँ बेटा। अच्छा, ठीक ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है जल्दी से छूटने वाले हैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह। हाँ बेटा, उसी समय में समय चेकिंग कर रही हूँ बेटा, देखते रहूंगी बेटा। ओके ओके, धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू बेटा, प्रभु आपको आशीष दे मेरे राजकुमार बेटा।
फोन करके आशीष कुमार से पूछा, आशीष राजकुमार से, कि हमारे प्रॉपर्ट विजेंद्र सिंह बाहर कब आए। राजकुमार ने उसे बोला कि हमारे प्रॉपर्ट विजेंद्र सिंह जल्द ही बाहर आएंगे। आएंगे आएंगे जरूर आएंगे, वो जल्दी आएंगे। लेकिन उन्होंने कोई समय और डेट नहीं बताई, इतना बोला कि हमारे प्रॉपर्ट विजेंद्र सिंह बाहर जल्द ही आए। अब क्यों बोला? उस औरत को तसल्ली देने के लिए कि एक दिन प्रॉपर्ट विजेंद्र सिंह बाहर आएंगे। लेकिन ये चैनल वाला वीडियो दिखा के बोलता है कि आशीष कुमार झूठी तसल्ली दे रहा है। जो आशीष राजकुमार जो भाई है, उनको झूठा दिलासा देने के लिए वो कहते हैं कि बजिंदर सिंह बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे। देखो भाई मेरी बात सुनो, अगर कोई आपसे ही पूछ ले कि तुम्हारे प्रॉपर्ट विजेंद्र सिंह कब बाहर आएंगे, तो जितने मसीह के लोग हैं कोई भी ये नहीं कहेगा कि हमारे प्रॉपर्ट विजेंद्र सिंह बाहर कभी नहीं आएंगे। वो ये कहेंगे बाहर आएंगे और जल्दी आएंगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से जल्द आएंगे। तो भाई आशीष कुमार ने भी ऐसा ही कहा, कुछ गलत नहीं बोला, क्योंकि हमारे प्रभु के वचन कहता है कि जैसा तुम मुख से निकालोगे वैसा हो जाएगा। इसलिए आशीष कुमार ने बोला कि प्रॉपर्ट विजेंद्र सिंह जल्द आएंगे। कोई डेट नहीं रखी, कोई कुछ फिक्स नहीं किया, लेकिन फिर भी उसे गलत और झूठा साबित किया आशीष राजकुमार। देखो भाइयों, अगर हमें भी कोई पूछता है तुम्हारे प्रॉपर्ट विजेंद्र सिंह कब जेल से बाहर आएंगे, तो हम भी कहते हैं आएंगे, बहुत जल्द आएंगे, क्योंकि जो तुम्हारे मुंह से जो तुम बोलोगे वो सच हो जाएगा। तो हम गलत तो बोल ही नहीं सकते, क्योंकि हम मसीह के लोग हैं, हम गलत नहीं बोल सकते। हम तो कह रहे हैं प्रॉपर्ट विजेंद्र सिंह आएगा और जल्द ही आएगा, लेकिन हम सबको डेट नहीं पता है। अब दूसरी बात, जो ये बात बोलता है भाई मेरे यहाँ, प्रॉपर्ट विजेंद्र सिंह की शिक्षा में और मेरी शिक्षा में बहुत अंतर है। देखिए, बजिंदर सिंह का शिक्षा और हमारी शिक्षा में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, बजिंदर की शिक्षा और हमारी शिक्षा में कभी मेल नहीं खा सकता है। ठीक है भाई, तेरी शिक्षा में तो अंतर है ही है, और प्रॉपर्ट विजेंद्र सिंह की शिक्षा में अंतर है, क्योंकि वो लोगों को चंगाई देता है। प्रॉपर्ट विजेंद्र सिंह लोगों को बीमारियों को ठीक करता है। तुम लोगों को गलत शिक्षा दे रहे हो, लोगों के बारे में बुरा सोच रहे हो, बाइबल का तुम्हें ज्ञान नहीं है और बाइबल के पन्ने खोल के दिखाते हो। अगर तुम्हें बाइबल के बारे में ज्ञान होता ना, तो प्रॉफेट विजेंद्र सिंह की शिक्षा और अपनी शिक्षा को कभी अलग नहीं बताते, क्योंकि मसीह में जो रहता है वो सब एक है। हम मसीह सब एक है, ना तो कोई बड़ा है ना छोटा है, ना तो कोई जात है ना धर्म है, हम सब एक हैं। क्योंकि हमारे प्रभु ने जब हमें स्वर्ग से इंसान बना के भेजा, ना कि कोई अलग नहीं बनाया उसने कि तू अलग है या बड़ा अलग है, छोटा अलग है, पैसे वाला अलग है, गरीब अलग है, ऐसा कुछ नहीं उसने कहा। उसने सब एक बना के भेजे। तो भाई पहली तेरी ये गलती है, तू जो बोल रहा है ना प्रॉफेट विजेंद्र सिंह की शिक्षा में और तेरी शिक्षा में फर्क है, बहुत फर्क है तुम में, अगर तेरी तरफ से। लेकिन हम कहते हैं कि सब एक है, और तू अगर बाइबल पढ़े, ज्ञान प्राप्त करे, प्रॉफेट विजेंद्र सिंह के साथ नहीं रहता तो कोई बात नहीं, बाइबल का ज्ञान हो तेरे को एक ही लगेंगे, सब एक ही दिखेंगे। एक बात और इस भाई ने बोली कि आशीष राजकुमार कहता है मैं किसी के बाप से नहीं डरता। मैं किसी के बाप से डरने वाला नहीं हूँ। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? तो भाई वह क्यों डरेगा? 2 रोटी वो अपने घर बैठ के कमा रहा और खा रहा है, वो किसी से क्यों डरेगा? और दूसरी बात इस भाई ने बोली है कि प्रूफ दिखाओ प्रॉफेट विजेंद्र सिंह को किस आधार पे बाहर निकालोगे। आशीष राजकुमार बजिंदर सिंह को बाहर निकाल देगा? किस बेस पे आप बजिंदर सिंह को बाहर निकालेंगे? कौन सा ठोस सबूत है, कौन सा प्रमाण है, कौन सा प्रूफ है? क्या आपने ऐसा कर दिया है? जरा हमें भी बताइए, लोगों के सामने रखिए। ऐसा झूठा दिलासा देकर, ऐसे झूठी हरकतें, झूठी बातें कह के लोगों को भ्रमित करना अच्छी बात नहीं है। तो भाई जब तुम्हारे रोकी भाई ने प्रूफ दर्ज करे थे, कोर्ट में दिखाए थे, क्या तुम लोगों को दिखाए थे या मीडिया को दिखाए थे? जो अब तुझे दिखाए ये आशीष राजकुमार या उसके घर वाले तुझे दिखाएं कि भाई ये प्रूफ है, भाई देख ले, चेक कर ले, हम प्रॉफेट विजेंद्र सिंह के कोर्ट में पेश करने वाले, तू देख ले सही है कि गलत है। तुझे तो नहीं कोई दिखाएगा। मेरी बात ये सच करता हूँ मैं बड़ी। तू कह रहा ना कि उसके घर के जोर लगा रहे होंगे डालने के लिए, उसके घर वाले जो है लाख कोशिश करेंगे, वो तमाम तरीके को वो अपनाएंगे। ठीक है, उसके घर के काम करेंगे। आशीष राजकुमार कौन होता है? तो आशीष राजकुमार एक मसीह है, और मसीह में हम सब भाई बहन है। आशीष हमारा भाई है, और जो लेडीज यहाँ साथ खड़ी हैं वो हमारी बहनें हैं। यह तेरी गलत सोच है कि आशीष कुछ नहीं लगता। अगर उसके परिवार के साथ है, प्रॉफेट विजेंद्र सिंह के साथ खड़े हैं ना उसके घर के, तो हजारों लोग खड़े हैं,
क्योंकि हम सब मसीह में एक हैं। भाई तो कह रहा है आशीष राजकुमार के साथ कुछ बुरा होने वाला है। जल्दी आपके साथ में भी बहुत बुरा होने वाला है। मैं ये भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपकी जो हरकतें हैं ना, ये हरकतों को देखकर मैं आपसे ये बात मैं कर रहा हूँ। तो भाई के साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक नेक इंसान को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। वो अगर अच्छे काम कर रहा है तो उसके साथ बुरा नहीं होगा। तो भाई तुझे क्यों चिढ़ हो रही है कि अगर एक मसीह दूसरे मसीह की सपोर्ट कर रहा है तो क्यों चिढ़ रहा है? आशीष राजकुमार तो भाई यही सोच रहा है कि किसी के साथ बुरा ना हो। भाई हम तेरे कोई गैर खिलाफ नहीं है, हम तो चाहते हैं कि प्रभु तुझे आशीष दे, सही और सच बात हो। और ये भी कहता है एक जगह और प्रोफेसी बहुत बुरी तरह से हो रही है, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। बहुत गलत तरीके से प्रोफेसी हो रहा है, बहुत गलत तरीके से वो प्रभु के नाम को भी खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले दिनों में नेक्स्ट वीडियो में मैं उन सारी चीजों को जरूर लाकर आप लोगों के सामने दिखाऊंगा। भाई अगर तू सच्ची प्रार्थना करना जानता है, सच्ची प्रोफेसी सुनाना जानता है, तो तू ही भाई चर्च में आ जा, तो ही खड़ा हो जा स्टेज पे। भाई क्यों नहीं खड़ा होता? क्यों नहीं तू प्रार्थना करता? क्यों नहीं लोगों को चंगाई देता? तो मसीह में पूरी तरह नहीं है ना, मसीहत के बारे में पूरी तरह तुझे ज्ञान नहीं है, तो मत बोलो। किसी भी प्रॉफिट की बुराई करना, निंदा चुगली करना पाप है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है जो मेरे दास की सुनेगा वो मेरी सुनेगा। तो भाई तुम दास की तो बुराई कर रहे हो, तो प्रभु तुम्हारी कहां से सुन लेगा? कहां से सुन लेगा प्रभु तुम्हारी? तो भाई पहले दासों को बुरा भला कहना बंद करो और अच्छे और नेक इंसान बनो, तब प्रभु तुम्हारी सुने। मसीहों को ढोंगी कहता है कि सारे तुम प्रॉफिट को बचाने की कोशिश कर रहे हो, तुम लोग ढोंगी हो। का मेरा मकसद यही है कि आप सब लोगों को मैं अवेयर करूं, और स्पेशली आशीष राजकुमार भाई जो है, जो इस तरीके का जो ढोंगी और गलत काम को कर रहे हैं, मैं इनसे कहना चाहता हूं कि आप बाज आ जाइए। ठीक है, ये जो ढोंगीपन आप कर रहे हैं ना, खुद को बहुत बड़ा महान दिखाने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं हम सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, सच्चाई के पीछे चल रहे हैं। कुछ भाई गलत कमेंट करते हैं, प्रभु उनको भी आशीष दे, जल्द से जल्द अच्छे रास्ते पर चलने का। तो भाइयों मेरे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, और हो सके अपने दोस्तों तक पहुंचाओ। और प्रॉफिट विजेंद्र सिंह के लिए हाथ जोड़ के विनती है, प्रार्थना करो ताकि जल्द से जल्द वो आ जाए।